भारत में अभी तक हमने सारी मूर्तियों का इतिहास सुना, लेकिन हमने शास्त्रों में पढ़ा था यति भी सब आचार्य महाराज हुए ईसा पहली शताब्दी के 2000 वर्ष में। उन्होंने दो रूप के, एक इष्ट देव आराध्य देव और कुल देव। तो इन्हीं भगवानों को जैनी दो रूप में मानता है। जब भगवान की भक्ति करने जाता है, जब भगवान की पूजा करने जाता है, तो आराध्य देव इष्ट देव मानता है, अभिषेक करता है इष्ट देव, नमोस्तुते। लेकिन जब सांसारिक कार्यों के लिए आशीर्वाद लेने जाता है तो कुल देवता मान के जाता है। जैसे आप शादी का कार्ड, पहला कार्ड मंदिर जी में दोगे, कोई भी कार्यक्रम करना है पहला श्रीफल, तो ये कहता है कुल देवता। तो जैनियों को इन भगवानों को दो रूप में मानना चाहिए। गुरु महाराज को भी दो रूप में मानना चाहिए। एक तो गुरु पंच परमेष्टि हैं, तो वो तो सब मालूम है। लेकिन जब आप सांसारिक कार्यों को करने जाएं तो अपना पहला कार्ड कुल गुरु को और कुल देवता को समर्पित करना चाहिए। अब कुल गुरु कुल देवता कौन है? इन्हीं को, महाराज नहीं बदलना, भगवान नहीं बदलना, इन्हीं को जब किसी सांसारिक आवश्यकताओं को सगुण के रूप में स्वीकार करते हैं तब ये कुल देव हो जाते हैं। जैसे आपने कार्ड चलाया तो ये कुल देव हो गए उस समय, आराध्य देव नहीं। ये उल्लेख शास्त्रों में मिलता था, पर मैंने कहा कि ऐसा कभी हुआ हो, कहीं मिला हो? पूरे भारत की मूर्तियों के इतिहास में ये परंपरा मुझे कहीं देखने में नहीं आई। ये मात सांगानेर का आज इतिहास हम तुम्हें ले जा रहे हैं 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी के अंदर उस समय जब यहाँ पर एक मंदिर, पहले इसका नाम था संग्रामपुर, फिर राजा सांगा हुआ तो इसका नाम बढ़ा सांगावती, और सांगावती का नाम बदलते बदलते हुआ सांगानेर। अब राजा सांगा को, जब इनके 12 भाई थे ये लोग, राजा सांगा, और भाइयों में इतना विषमवाद हुआ कि युद्ध हुआ। तो राजा सांगा एक बड़े भाई थे और बहुत शक्तिमान थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनको भागना पड़ा आमेर से। और आमेर से जैसे भागे तो मात सांगानेर के इसी मंदिर के तलघर में कहीं छुप गए, और इनके छुपने से कई दिन तक वो वहाँ छुपे रहे। छुपने के बाद जब युद्ध में शांति हुई तो बाहर निकल के इन्होंने फिर अपनी सेना की रचना की छुप करके, और सेना की रचना करके पुनः इन्होंने राज्य प्राप्त किया। और राज्य प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इस सांगानेर का विकास किया, और इतना बड़ा विकास किया कि सांगानेर को उन्होंने आमेर का मीना बाजार बनाया। मीना बाजार का अर्थ होता है जहां जौहरियों की दुकान होती है। जयपुर तो था ही नहीं उस समय। आमेर का मीना बाजार सांगानेर कहलाता था, जहां 700 जैनियों की जौहरी की दुकान थी। 700 जैनी जौहरी बसते थे। ये लिखित में इतिहास है। सरस्वती नदी बहती थी वहां पर, वो नदी का भी उल्लेख है। और उस समय राजा सांगा ने निर्णय किया कि आज के बाद हमारे, क्योंकि वो जैन तो थे नहीं, आदिनाथ को कुल देव माना, और कुल देव की परंपरा उनके थे। उनके घर में कोई भी कार्यक्रम हो, शादी हो, युद्ध को जा रहे हो, नागल हो, कुछ भी कार्य हो, आमेर से पालकी में चांदी का रथ पालकी में रखकर गाजे बाजे के साथ सांगानेर आता था। श्रीफल ऐसे नहीं लाएंगे, गाजे बाजे के साथ। या तो स्वयं सांगा आता था, और नहीं आ पाता था तो अपने कहारों के द्वारा बाजे के साथ श्रीफल भेजता था। यानी पहला इतिहास मिला इतने भारत की मूर्तियों में जिसमें कोई मूर्ति राजा की कुल देव के नाम से पूजी गई।